मुफ्त का माल ले जाओ 5% डिस्काउंट पे। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया 5% स्पेशल डिस्काउंट, दिस इज ओनली फॉर इंडिया। 5% स्पेशल डिस्काउंट भारत को ऑफर कर रहा है 5%. 5% discount. 5% discount on an average. On an average. Yes. रूस के ताज़ा डिस्काउंट ऑफर के बाद भारतीय सरकारी तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने रूस से सितंबर और अक्टूबर की डिलीवरी के लिए फिर से खरीद शुरू कर दी है। इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना। और बात यहीं तक नहीं रही, बात यहीं तक नहीं रही। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम अब 5% डिस्काउंट देंगे। यूरोल्स क्रूड पर छूट $3 प्रति बैरल तक बढ़ गई है। यही वजह है कि रिफाइनरियों के लिए यह सौदा फिर से फायदेमंद। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को कच्चे तेल के रेट पे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की जो टेंशन है ये भी ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे ना। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात ऐसे नहीं है कि कहीं से भी किसी ने कह दी है। जो रशिया के डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया है, इन्होंने ये बात बोली है। हमारा जो क्रूड है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देंगे। भारत हमारा क्रूड खरीदना बंद नहीं कर रहा है कि देयर विल बी ए 5% डिस्काउंट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशंस ऑन रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस टू इंडिया। टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में भारत की ताकत हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और इस बार बड़ा धमाका किया है रूस ने। जी हां, रूस ने भारत को 5% का भारी डिस्काउंट देकर यह साबित कर दिया है कि असली दोस्ती कैसी होती है। रूस ने कहा, भारत हमारा भरोसेमंद साझेदार है और जब भी जरूरत पड़ी हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। यही है रिश्तों की असली परख। लेकिन सोचिए, जब ये खबर बाहर आई तो सबसे ज्यादा झटका किसे लगा? ट्रंप लाल पीले हो गए और बार बार यही कहने लगे कि अगर रूस भारत को इतना बड़ा फायदा देगा तो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल जाएगा। पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब हो गई। उनके नेताओं की नींद उड़ गई। वो सोचने लगे, अगर भारत को रूस से सस्ता तेल और हथियार मिलते रहेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? असल में ये सिर्फ 5% का डिस्काउंट नहीं है, बल्कि ये है रूस का भरोसा, भारत की बढ़ती ताकत और दुनिया में बदलता हुआ शक्ति संतुलन। आज भारत पर दुनिया की नजरें हैं और हर कोई मान रहा है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बन चुका है। बढ़ते हैं वीडियो में। उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा वो, इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इशूज़ हाँ डिपेंड करती है और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की। तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि rather than choosing the parties, हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें। सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज़म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज़म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंस हाँ, बट ये ओवर एस्टिमेटेड एक रिमार्क्स है। मैं इसको कभी भी नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वो स्टेट जो अपने आप को एक रीजनल लीडर कह रहा हो, या आपके हिसाब से जो साउथ का लीडर कह रहा हो। भारत ने के यहाँ से रिफाइनरीज का समाचार ये है कि उन्होंने सितंबर और अक्टूबर में जो यूराल्स क्रूड है जिसको भारत लेता है उसकी एक्स्ट्रा बुकिंग कर ली है, क्योंकि अगस्त के महीने में चाइना बाजी मार ले गया और चाइना ने अगस्त के महीने में यूराल्स क्रूड जो है वो खूब जम के उठाया। तो यूराल्स क्रूड बड़ी डिमांड में, और 5% का कंसेशन का मतलब होता है कि लगभग $60 का यदि प्राइस है इस समय, जो यूराल्स क्रूड है वो $60 के आसपास चल रहा है, तो $100 उनका पूरा का पूरा $3 का कंसेशन मिल गया भारत को। ये
सरकारी अनाउंसमेंट हो गया, ये सरकारी अनाउंसमेंट हो गया। अभी तक इनफॉर्मल होता था, रिफाइनरी टू रिफाइनरी बात चलती थी, अब ये कमिटमेंट हो गया रशिया का। और रशिया ये भी कह रहा है कि 90% सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में हो रहा है। और रशिया ये भी कह रहा है कि जो सामान आपका यूएस नहीं जा रहा है वो आप हमको भेज दीजिए। कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। क्या बातें होने वाली है, और इस 5% का इंडिया में कितना जश्न है और अमेरिका में कितना मातम। ना ये जो 5% डिस्काउंट है, उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करता है, कभी कभी 4.5%, कभी कभी इवन 6% के आसपास पहुंच जाता है, बट ऑन एन एवरेज भारत को 5% डिस्काउंट मिलता रहेगा। अब यहां पे आप कहोगे वेट, इंटरनेशनल रेट के हिसाब से 5% डिस्काउंट, या फिर रशिया पे जो प्रतिबंध लगे हैं कि रशिया $60 पर बैरल पर कच्चा तेल बेचेगा, उस पर 5% डिस्काउंट। ये वो अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाए कि इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है और उनको मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा। अब इसका इंडिया के जो ट्रम्प की जो इसकी जो पॉलिसीज थी उसके रिस्पॉन्स पता है इंडिया कैसे करेगा? ये मैं बताता हूँ उसके रिस्पॉन्स इंडिया ऐसा करेगा, इंडिया मोर एग्जैक्टली इंडिया और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, उनके फॉरेन पॉलिसीज, उनके जो भी उनके हैं राइवलरी से फ्रेंडशिप पे चली गई हैं। मसला क्या है कि वो बता रहा है, बेसिकली सिग्नल कर रहा है ट्रम्प को सिग्नल कर रहा है कि आपकी राइवलरी रशिया से ज्यादा चाइना के साथ है। तो आप अभी तक मुझे देख रहे थे रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर मैं चाइना के साथ मिल जाऊंगा तो व्हाट वुड हैपन टू यू? भारत इतना सारा क्रूड खरीद रहा है